चलो भाई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों से कहा था कि इस भर्ती बोर्ड की नाइंसाफी और इसकी मक्कारी के खिलाफ हम लोग आमरण अनशन शुरू करेंगे। तो तय समय और तय डेट के अनुसार आज 15 मई से आमरण अनशन शुरू हो चुका है। बहुत से लोग सोच रहे थे कितने बच्चे आएंगे, तो बच्चे मेरे विचार में अगर ईमानदारी से बताई जाएं तभी भी संख्या 200 की प्लस है। और उम्मीद है कि जो लोग डरे हुए थे, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अभी मैं सारे लोगों से आपकी बात कराऊंगा, पूरी आपको बताऊंगा क्या प्रक्रिया है, कैसे यहाँ पे व्यवस्था है। बात ऐसी है कि आप सभी जानते हैं कि इसमें बहुत हाई लेवल धांधली हुई है। 20-20 हज़ार रुपये तक में चीटिंग कराई गई है, मास लेवल चीटिंग। मतलब मैंने अपनी कॉम्पिटिटिव लाइफ में जितने 10-12 साल से तैयारी करते कराते हुए मैंने कोई भर्ती नहीं देखी जिसमें इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई हो। और जब इतने बड़े लेवल पे धांधली हुई है तो आप समझ सकते हैं कि इतनी जल्दी सरकार SIT का निर्णय नहीं ले रही है जब तक कि आपकी संख्या नहीं होगी। तो जो डरे हुए थे, जो घरों में बैठे हुए हैं, जो लड़कियां नहीं आ सकते, अपने माता पिता जी के साथ आए। 2018 में CGL में न जाने कितनों के माता पिता आए थे। अपने जिला, अपने संस्थान कहीं से आ रहे हो, गाड़ी कराओ। इतने सारे टीचर, इतने सारे कोचिंग संस्थान हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आएंगे तो यहाँ पे, क्योंकि अभी सबके मन में सरकार भूखे प्यासे यहाँ पे आज से बैठ गए हैं। यहाँ पे के भाई बहन हैं, अपने हक के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। हम तो आपको इतना ही, अब अनुराग सिंह कह रहे हैं बहुत कम लोग पहुंचे। बेटा तुम भी तो नहीं पहुंचे, तुम जैसे न जाने कितने ऐसे होंगे। कितने लाख बच्चों ने पेपर दिया था? 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। सभी की लड़ाई है। तो 36,000 में भी उनमें आप जान रहे हो कि कम से कम 15 से 20 हज़ार चोर हैं। 9,000 साढ़े 9,000 तो सीट सीधी बिक चुकी है। तो आपको हाँ ये गारंटी है एक चीज आपकी कि SIT जांच होती है तो पक्का बोर्ड या जो सरकार है वो कठोर निर्णय लेगी इस पे, अधिकारी नपेंगे। और आप लोग के जो सक्सेस होने के जो चांसेस है वो काफी ज्यादा जो है हाँ बढ़ेंगे, वो सिंपल बढ़ेंगे। इतनी मेरिट कभी जाती नहीं है। तभी आप सब लोगों को मिलाता हूँ इन लोगों से। पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, यहाँ से सामने लगभग 100 मीटर दूरी पे गेट है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो उस गेट से एंट्री है, कोई एंट्री पे रोक नहीं रहा। लगभग यहाँ पे 40 से 50 पुलिस वाले भी हैं जो एक तरीके से कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गलत ना हो उसके लिए हैं। आपको रोक नहीं रहे, आपको कोई परेशानी नहीं कर रहे, ना ही यहाँ पे कोई आपको बात कर रहा है। बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं, कुछ तो वो लोग हैं जो 20 अप्रैल से, जिनको लगभग 1 महीना होने वाला है, तो उनका भी सोचो भी किसी के बेटा बेटी होंगे जो यहाँ पे अपने हक के लिए। तो घर पे बैठ के जो आप लोग ये अपना सोच रहे हैं, ये सब नहीं होगा। आप सबको करना पड़ेगा। मैं आपकी इन बच्चों से बात कराता हूँ, फिर आप स्वयं करना, ठीक है जी। तो कहाँ से किसी महिला शुरुआत करते हैं, तो फिर वो भाई बैठो बैठो बैठो। देखो यहाँ पे कुछ अनरूली भी हैं, ये देखो इनके चेहरे नहीं बैठ रहे हैं, देख लो इनके चेहरे। ये सब ऐसा ही बनने आए, लेकिन इनको बात ही नहीं सुननी मास्टरों की। देखो तो वो हाथ और कर रहा है कि हाँ देखो मेरे बैठ जाना मेरे दोस्त, ये सब बैठ रहेगा। ये भी बैठो ना, बैठो तुम लोग भी बैठो, बैठो प्रशांत जी बैठो। हाँ जी, आप सभी लोग एक साथ बैठिए। तो कहाँ से स्टार्ट करें मैम, आप कुछ बोलेंगे इस भर्ती पे? आप कब से इसमें हैं और क्या आपका नाम है, कैसे कैसे? हम 21 अप्रैल से 14 अप्रैल को रिजल्ट आता है। 17 अप्रैल को हमने लखनऊ में मीटिंग की। उसके बाद में जब हमें ये पता चला कि चीज़ें गलत हो रही हैं तो हमने चुप बैठने से बेटर समझा कि आवाज़ उठानी चाहिए गलत के खिलाफ। बिल्कुल। और 21 अप्रैल से हम यहाँ पे धरने पे बैठे तो जैसे और भी इतनी सारी लड़कियां आपने देखा, फेज 1 में किसी लड़की की जांच नहीं हुई, ये भी सुनने में आ रहा है हाँ। कि जिनके बायोमेट्रिक मिसमैच हुए उनको भी नहीं पकड़ा गया। जी बिल्कुल नहीं। तो जो और लड़कियां घरों पे बैठी हैं, इन्होंने भी मेहनत की होगी। सब लड़कियों के साथ वही परिस्थितियां होती हैं, विपरीत परिस्थितियों में वो पढ़ाई करती हैं। तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा यही कहना है कि आप अगर गलत के खिलाफ आज चुप बैठ जाओगी तो फिर आगे आने वाली भर्तियों में भी यही चीज़ें होती रहेंगी और आप कुछ नहीं कर पाओगे। इससे बेटर है कि अगर कोई चीज़ आज गलत हो रहा है तो उसे आज भी रोकना सीख लो और घरों से निकल के आओ। अगर गलत हुआ है आपके साथ, हमारे साथ, तो उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे। अगर हम आज चुप हो गए तो फिर हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब और किसी से जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, इनसे जानते हैं। हाँ जी, आप बताइए कि आपका क्या मत है भर्ती के, क्या मतलब कब से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या आपकी मांग है? जी सर, मेरा नाम शुभम तिवारी, मैं प्रतापगढ़ से हूँ और मैं लगातार यहाँ पे पहले दिन से ही डटा हूँ और एक भी दिन गैप नहीं किया हूँ।
ठीक है, मैंने बहुत मेहनत की है इस भर्ती के लिए, ठीक है, मेरे अच्छे खासे नंबर भी आए, बट ये है ना कि मैं खुद चाहता हूँ कि इसकी SIT इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पता है अब तो भर्ती बोर्ड को और अब तो सरकार के भी संज्ञान में आ गया कि इतने लड़के पकड़ जा रहे हैं, और इतने लड़के अगर DBPST में पकड़ जा रहे हैं तो और ये तो वो पकड़े जा रहे हैं जिन्हें स्टूडेंट ही वायरल कर रहे हैं। हाँ, जिन्हें हम लोग ने सच बता रहे हैं, हम लोग भर्ती बोर्ड गए थे, मैं भर्ती बोर्ड को तो आप सबको हायर कर लेना चाहिए, इतनी बढ़िया इन्वेस्टिगेशन की आप लोगों ने। बिल्कुल, हम लोग ने खुद गए थे भर्ती बोर्ड, 2 तारीख को गए थे, वहाँ पे हमने एक लड़के का एविडेंस दिया, ठीक है, जिसका एविडेंस दिया उसका भर्ती बोर्ड दिखा दिया, और केवल लखनऊ से पकड़ के दिखाया है, ठीक है। इतने जगह 8 जिले पे 8 जगह पे DBPST चल रही है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से इसकी वो करनी है तो आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए, ठीक है। जो पास है उनके लिए भी, जो फेल है उनके लिए भी, सबके लिए यही मांग है कि आप इसकी। और अभी आपका जो धरना प्रदर्शन है, आमरण अनशन है, और क्या आप लोगों ने सोच रखा है इसको आगे बढ़ाने? हम लोगों ने ये सोच रखा है कि जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन की घोषणा हो नहीं जाती, जब तक बात की मांग नहीं ली जाती, तब तक हम लोग यहीं पे आमरण अनशन करेंगे। अभी तक तो हम लोग केवल धरना दे रहे थे, अब धरना से आगे हम लोग आमरण अनशन का ऐलान करेंगे कि आज से हम लोग आमरण अनशन करने चल रहे हैं। जितने दिन चल पाएंगे उतने दिन चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम लोग अपना हक लेके ही जाएंगे, क्योंकि घर से फोन आता है, भैया कब तक चलेगा, घर से हम क्या बताएं कब तक धरना चलेगा, सरकार सुन नहीं रही है, एक दिन बढ़ता जा रहा है, घर वालों को हम क्या सुनेगी जरूर सुनेगी जब ये सारे लोग आएंगे। हाँ जी, आप बताइए, आपके हाथ में जैसे बोर्ड का एक वो है जो भर्ती बोर्ड ने कि ये 12 दिसंबर की तारीख होनी चाहिए, इस पे 15, तो 15 दिसंबर को इसको दिखाइए थोड़ा सा बच्चों को कि 15 दिसंबर को ये देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वो है जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 15 तारीख को जब अपने UPSI स्कैम को लेकर आवाज उठाई थी, तब एक उसने स्पष्टीकरण दिया था। उस स्पष्टीकरण के अनुसार उसने बताया था कि ये जो स्कैम की बात है भ्रामक है। आज आप उस भर्ती बोर्ड 57 लोगों की लिस्ट जारी की है, उसके बाद में भी 6-7 और पकड़े गए हैं, तो अब आप उस भर्ती बोर्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी राय है? अरे सर, हमें तो ऐसा लगता है कि इसमें भर्ती बोर्ड भी मिला हुआ है, क्योंकि हम जिन लोगों की कंप्लेंट कर रहे हैं वो उन्हीं को पकड़वा रहे हैं, उसके अतिरिक्त वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो कार्रवाई करने से बच रहे हैं। तो इससे साबित होता है कि इसमें भर्ती बोर्ड कहीं ना कहीं संलिप्त तो दिखाई दे रहा है। तो चलो, तो इसमें फिर आपकी अगली मांग क्या है? इसमें हमारी मांग यही है कि इस भर्ती की निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, और जांच करने के बाद और हमारी जो भी अतिरिक्त मांग है वो सभी मांग जल्दी से जल्दी मांग ली जाए, क्योंकि हम यहाँ 15 मई से ऐलान करते हैं कि हम आमरण अनशन पर बैठकर हम जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांग है पूरी तरीके से मान नहीं ली जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अभी इनसे मिलते हैं, इनका जानते हैं, इन्होंने इसके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च की है और ये शुरुआत से थी। जी बताइए। मैं आशुतोष मिश्रा, प्रतापगढ़ रहने वाला हूँ। थोड़ा तेज सर, प्रतापगढ़ रहने वाला हूँ मैं 21 तारीख से यहाँ पे 21 अप्रैल सुन लीजिएगा। और सर, हमारे पास एविडेंस है, जब हमने ट्विटर कैंपेन किया था 15 दिसंबर को, जब हम लोग आंसर की आई थी 10 दिसंबर को, उसके बाद हम कैंपेन किया था, इन्होंने बोला था कि ये सब जो चीज़ें हैं सोशल मीडिया वायरल हो रही वो सब भ्रामक है, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पे क्या लिखा, आपने यहाँ लिखा है कि अनुचित साधनों का प्रयोग जो जिन्होंने किया है उनको अरेस्ट किया आपने, ठीक है। तो ये इन दोनों में आप स्पष्ट करो कौन सही है आपका, आप इस पे सही हो, इस पे सही हो। आपने इतने लोग पकड़ा 57 लोगों को, इसके पहले ये चीज़ें क्यों दिखाई आपने? इसका मतलब आप कुछ गलत किए हो, और हमारे पास एक एविडेंस नहीं है, ये इतने एविडेंस है। ये स्क्रीन शेयर, ये कान बैठ के पढ़ दे रहा है बच्चा, ये नीतीश होगा ना, नीतीश कुमार है, ये कान कोई खबर नहीं आई पकड़ने की। 14 तारीख कल DBPST थी, नहीं पकड़ा गया, और ये सिलेक्टेड कैंडिडेट था। सर ये छोड़िए, ये देखने के बाद हम लोग को आश्चर्य होता है कि ये टैलेंटेड बंदे कहाँ से आते हैं इतने कि 9 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। जैसे अभी इस पे आपका स्पष्टीकरण जानना चाहूंगा कि जैसे इसने 9 मिनट में 150 सवाल किए। बिल्कुल। तो इसमें क्या आपको लगता है सॉल्वर ने किए या ये भर्ती जो मतलब कंपनी है उसने आंसर की उपलब्ध कराई? इसमें स्क्रीन शेयर सॉफ्टवेयर होता है, उसके माध्यम से स्क्रीन शेयर होता है। नहीं ठीक है, स्क्रीन शेयर हुआ, लेकिन तो बैठा हुआ जो भी सॉल्वर था उसने सॉल्व की सारे क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्व करने के बाद उसने पहले 1 घंटे में कोई क्वेश्चन नहीं, 2-3 क्वेश्चन उसने सॉल्व किए थे जो बच्चा अंदर बैठा था। उसके बाद सारे क्वेश्चन अंदर मतलब बाहर बैठा सॉल्वर सॉल्व कर दिया पूरे क्वेश्चन, ये 9 मिनट में 150 क्वेश्चन, ऐसे ही सभी का हुआ है। लास्ट के मिनट में उन्होंने सॉल्व किया है। मेरे इस समय विचार ये है कि मुझे लगता है कि उस एजेंसी ने सॉल्वर को आंसर की प्रोवाइड कराई है। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई सॉल्वर कितना ही बड़ा तररम खां सही, 4 अलग-अलग सब्जेक्ट और 2 घंटे का टाइम है, 1 घंटे में कुछ नहीं किया और फिर एक साथ उसने मतलब 150 सवाल उसने 1 घंटे में सोल्व कर लिए। बिल्कुल। ये 150 सवाल बहुत सही पूछा आपने। मैं आपको दिखाता हूँ सर, ये FIR हुई थी रामगढ़ ताल की, गोरखपुर की। हाँ भाई, ये बहुत बढ़िया। एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे लिखा है
NSEIT के क्लस्टर हेड अनुभव सिंह उपरोक्त से संतोष यादव और रजनीश दीक्षित मतलब संपर्क में थे। मतलब जो इनके अधिकारी भी थे NSEIT कंपनी के। और ये तो बड़े लेवल का अधिकारी है, क्लस्टर हेड का मतलब है जैसे डीएम होता है जिले में। बिल्कुल सर, जब वो संपर्क में थे, वो पैसा लेकर कार्य कर रहे थे। मतलब तो ये तो भर्ती फ्रॉड होगी पूरी तरीके से। बिल्कुल सर, पेपर इन्होंने जाने कितनों का कराया होगा भाई, ये समझ करो, इतना में इम्पोर्टेंट नहीं। बिल्कुल सर, इन्होंने बहुत बच्चों को कराया है। ये डाटा हम दे नहीं सकते कितने बच्चों को 10,000 हुआ है, 20,000 ये निश्चित नहीं कर सकते। लेकिन बिना जांच के हम ये निश्चित नहीं कर सकते कितने बच्चों का हुआ है। लेकिन ये संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि ऐसे जब अधिकारी NSEIT को मिले हुए हैं तो क्या सोच सकते हैं हम लोग कि इसमें क्या हुआ। अब आप देख लो, ये NSIT के बड़े अधिकारी मिले हुए हैं। अब इन्होंने कितने को कराया होगा? देखो ये फाइल का नाम UPSI स्कैम 2021। हाँ जी सर, ये हमने पूरी फाइल तैयार की है। जितने लोग हैं सबका निकाल डाटा रखा है, और जिनका डाटा हमने दिया है उन्हीं को पकड़ा गया है। भाई शाबाश। जितने डाटा दिया हमने, भर्ती बोर्ड हम लोग 2 मई को है, 2 मई से कार्रवाई नहीं हुई। 7 मई को हमने बीजेपी कार्यालय घेराव किया। 7 मई 6 बच्चे पकड़े गए। उससे पहले आप कहाँ सो रहे थे? फर्स्ट फेज में लड़कियों के बहुत नाम आए, बहुत लड़के आए। बायोमेट्रिक फेल होने के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है। भर्ती बोर्ड की ऐसी क्या वो नीति है जिसके कारण बच्चियों पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, जो धांधली में बराबर की हिस्सेदार है? भाई वो गलत कर रही है तो अपराधी है। कार्रवाई करने से भर्ती बोर्ड क्यों बच रहा है कार्रवाई करने से? बच्चे जो बायोमेट्रिक नहीं मैच हो रहा है, यहाँ भर्ती बोर्ड वहाँ पे आके मैच हो जा रहा है, ऐसा कैसा हो रहा है सर? कुछ लोगों को ऐसा पक्का भर्ती बोर्ड शामिल है इसका मतलब। सर बुलाया जा रहा है भर्ती बोर्ड को, वहाँ फिंगरप्रिंट एग्जाम टाइम में ये चीजें आ रही थी कि दारोगा भर्ती मास्टर कंप्यूटर हैक करके किया गया प्रश्न सॉल्व, तो तब काहे कार्रवाई नहीं हो रही थी? इससे भी एक सेंटर बात नहीं है। बैठ जाओ आप लोग। और ये देखिए, ये रूपीन है सर, रूपीन शर्मा IPS। इन्होंने जब लिखा इस विषय पे कि धांधली हो रही है, नकल कैसे हो सकती है इसमें, जब ऐसे ऑफिसर बोल रहे हैं। और ये दीपांशु काबरा जी भी बड़े अधिकारी हैं सर। ये लोग जब इस विषय को लिख रहे हैं, इसका मतलब है कुछ न कुछ गलत हुआ है। अंदर से इन्फॉर्मेशन थी कि स्कैम हुआ है सर, रेगुलर में आ रहे थे। देखो जो ये टेंडर निकलता है, उस टेंडर में ये होती है कि भर्ती वो जो कंपनी है उसकी छवि साफ हो, तो इसका मतलब इनको ये बैन है, और तब भी इसको दिया गया। इसका मतलब भर्ती बोर्ड ने पैसे खा के दिया इसको टेंडर। दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने आया था बिहार का युवक, ये गिरफ्तार हुआ था। एक बच्चे गिरफ्तार कर रहे हो अपना। ये टेस्टेड रिपोर्ट है, ये हमने अपने ब्याह पे चेक कराई है। संदीप सर आपको भी बता रहा हूँ, ये अगर इसके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, ये टेस्टेड रिपोर्ट है। पुलिस विभाग के पास ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो ये टेस्ट करते हैं कि इस फोटो के अंदर कहाँ पे एडिटिंग की गई है। इस फोटो में एडिटिंग की गई है यहाँ पे, इन 2 पॉइंटों पे, एक यहाँ पे एडिटिंग की गई है और एक यहाँ एडिटिंग की गई है। अगर इन 3 चीजों पे एडिटिंग कर भी दी जाए तो ये चीज तो प्रमाणित नहीं होती ना कि ये बच्चे का नाम गलत है, रोल नंबर गलत है, या ये पिक्चर आउट नहीं हुई है। अगर ये पिक्चर आज हमारे पकड़ में आ गई है, अगर ये एक है, तो आप ये सोचो ऐसी कितनी पिक्चर हो सकती है। और ये टेस्टेड रिपोर्ट है। देखो ये देखिए सर, ये टेस्टेड रिपोर्ट है। अगर पुलिस वाले इसे चेक करते हैं तो पता है क्या बोलेंगे? उनके पास सॉफ्टवेयर सिर्फ वो होगा, वो डालेंगे इस पिक्चर को, वो ये बताएंगे पिक्चर एडिटेड है, फेक है, लेकिन ये नहीं बताएंगे एडिटिंग कहाँ है। इसमें एडिटिंग यहाँ है, ये देखिए, ये क्रॉस भी बना हुआ है, एडिटिंग यहाँ है, यहाँ एडिटिंग है, यहाँ एडिटिंग। अगर इसमें देखा जाए तो यहाँ एडिटिंग है, यहाँ एडिटिंग है, यहाँ एडिटिंग है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। सिर्फ ये पिक्चर ओरिजिनल थी, फेक बना के वायरल की गई। उन्हें लगा कि भर्ती बोर्ड चेक करेंगे, कह देंगे फेक है, लेकिन ये पिक्चर जेन्युइन है। ठीक है। और देखिए सर इसकी रिपोर्ट, जिस एप्लीकेशन के थ्रू जो है, जिस एप्लीकेशन के थ्रू ये एडिट की गई है, ये उस एप्लीकेशन की रिपोर्ट है। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए? बिल्कुल। तो ये जो लोग कह रहे थे कि इन लोगों को समझ में आना चाहिए घर पे बैठे, जो 36,000 में आप लोगों ने क्लियर किया है कि आप लोग भी सेफ नहीं हो। सर 36,000। हाँ देखिए सामने 36,000 में ही है। मैंने DPST करा ली 13 तारीख में मैंने करा के आया हूँ। मैं 21 तारीख से यहाँ पे हूँ सर। ये है कि एक भी बच्चा गलत भर्ती नहीं होना चाहिए। समाज का कितना नाश करेगा इसमें संदीप सर। चंदौली जैसे केस हो, ये आपको UPSI में बहुत ट्रेन किए हैं, तो सर से इनका जानते हैं कि इस भ्रष्ट भर्ती पर इनका क्या योगदान है। सर बताइए कि आपको। नहीं, भ्रष्ट भर्ती में मेरा कोई योगदान नहीं नहीं मतलब भ्रष्ट भर्ती पर आपकी क्या राय है? राय क्या है सर आपकी? राय देखिए, नहीं बहुत से लोगों का योगदान भी है, बहुत से लोगों का योगदान भी है। जो बोल नहीं रहे। हाँ सर है योगदान। सर हमसे पूछो, हम बताएंगे योगदान है किसका नहीं है। मेरठ वाले राधे श्याम की जांच करवा लो सर इस साइड करो, मैं अब वो पता चल जाएगा तगड़े तरीके से। जो यूट्यूब पे बड़े चैनल हैं और जो नहीं बोल रहे हैं, आज तक उनके मुंह से उफ नहीं निकली है, और जो बच्चों के समर्थन में थे और कुछ जो सब आएंगे, यहीं आएंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी सर आप बताइए, आप बताइए। मैं आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ सबको कि एज ए टीचर जब मैंने भी पढ़ाया, हमने भी मेहनत करी, आपने भी करी, सब लोगों ने करी।
लेकिन हर टीचर का एक उद्देश्य होता है कि उसका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट केवल सिलेक्शन ले और सिलेक्शन लेके वो अपनी मेहनत से अंदर जाए। तो जो भी कोई ईमानदार टीचर होगा वो हमेशा यही कहेगा कि अगर कोई गलत भर्ती हो रहा है या गलत तरीके से जा रहा है तो ये बात गलत है। सबसे पहली बात तो आपने भी एक बात सही उठाई थी कि उनके माँ बाप आखिर किस प्रकार के हैं जो उन बच्चों को 15-20 लाख रुपए देके भर्ती करवा रहे हैं। इसका मतलब तो आप समझिए कि माँ बाप ही घर से अगर गलत शिक्षा दे रहे हैं तो फिर बच्चा आगे जाके करेगा क्या? वो कहेगा भाई पहले तो 15 लाख वो लिया जो तेरे लिए दिए, अब 15 का ब्याज लिया, 30 तो पहले वो निकाल ले डंडा ला के। तो मैं हमेशा जब बैच पढ़ाता था तो मैं ऐसा ही वाले बच्चों को बोलता था, मैंने कहा आगे जाके ऐसा नहीं करना कि किसी के 2 सेब जेब में रख लिए और 4 रुपए की सब्जी रख ली। तो कल ही अखबार में रिपोर्ट आई थी, बर्फ फ्री में न देने पर कांस्टेबल ने बुला के पीटा, थाने बुला के। यही होगा सर, तो ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग वही हैं वास्तव में जिन्होंने मेहनत नहीं करी। आप में से अगर किसी ने मेहनत करी है ना तो अपनी मेहनत की हिम्मत को जानता है, वो अपनी ताकत को भी जानता है। और जो मेहनत कर रहा है उसको पैसे से कोई मतलब भी नहीं है। इंसान को जीवित रहने के लिए 15,000 रुपये बहुत है महीने के, आपकी सैलरी तो फिर भी बहुत ज़्यादा होगी। और कहते हैं वो जो पेट है लालच का वो भरता नहीं है कभी। तो मेरी यही मांग है सरकार से भी, माननीय मुख्यमंत्री से भी और बाकी भर्ती बोर्ड वगैरह जितने भी लोग हैं भाई के इतने बच्चे परेशान हैं, 21 तारीख से बैठे हैं, इनके भी माँ बाप बेचारे परेशान हो रहे हैं। ये लोग यहाँ आके पढ़े हैं, कोई आखिर देख क्यों नहीं रहा है? आखिर ये नाक का सवाल क्यों बना लिया है? क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं देख रहा होगा? देख रहे होंगे, लेकिन कोई भी किसी भी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, या तो हम इस देश के नहीं है जी, ऐसा हो सकता है बांग्लादेशी हैं सारे के सारे, ऐसा कुछ है, यही उनको लग रहा है। बांग्लादेशी होते तो अब तक आ जाते वो लोग। तो फिर हम अच्छा भारतीयों के लिए नहीं आएंगे, बांग्लादेशियों के लिए आ जाएंगे। भाई सरकार भी तो हमने ही चुनी है ना, सरकार हमने चुनी है और सरकार ही हमें नहीं सुन रही है, तो फिर सुनेगा कौन? तो केवल निष्पक्ष जांच हो, अति शीघ्र जांच हो और जितनी जल्दी 30 दिन का टाइम दिया जाए SIT को। भाई 30 दिन में टाइम लो और आप जो बाकी उन्हें निकाल के बाहर करो, रीएडमिट लगाओ और DPS। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेपर भी कराया, क्या होगा अपने उत्तर प्रदेश का? बिल्कुल दरोगा बनेंगे। जब अगर कोई किसी शरीर में बीमारी लग जाती है तो बेटर होता है कि उसमें खोजबीन करने से अच्छा होता है उस अंग को ही काट के निकाल दिया जाए। इस एजेंसी ने इतना बड़ा घोटाला किया है, तो अगर इसमें हम जांच करते हैं तो जो बच्चे 120 से 25 से 35 तक ही करके आए हैं, हम कैसे ये चीज क्लियर कर पाएंगे कि ये फेक वाले नहीं है, ये 15 लाख वाले नहीं है? बोलने में वो पोल CLR वो 36 सबका। आपका जो पॉइंट है कि आप जो री एग्जाम की बात कर रहे हैं वो पॉइंट आएगा, लेकिन जांच के बाद आएगा। पहले आपकी मांग जांच होनी चाहिए मेरे विचार में। इस एजेंसी को हमेशा के लिए उत्तर प्रदेश में बैन करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ केवल बैन नहीं, इसके सारे अधिकारी, इसका जो मालिक है ना NACIT का जो मेन मालिक है, उस पर भी दायित्व बनता, उत्तरदायित्व बनता उसका। और इसमें कठोर दायित्व का निर्णय लगेगा, वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो होती है। ये बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बच्चों के साथ तो खिलवाड़ होगा ही, साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ियों के साथ, ऊपर से उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के साथ ये खिलवाड़ होगा। उसी को रोकेंगे मैम, इनको नहीं होने देंगे। देखिए इनसे मिलते हैं, ये भी अपनी एक बहन है, इनके पास एक पोस्टर है जिस पर संविधान पर क्रॉस लगा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं कि इनके गुस्से की वजह क्या है कि जो इन्होंने आज हमारे संविधान पे क्रॉस चिन्ह लगाए, इनका मतलब इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइए आप। सर मैं दीपिका पांडे। जोर से सर पहले तो हमको बताया गया कि सिलेबस में 40-40 नंबर के 40-40 क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का आएगा। हमें बताया गया कि हमें संविधान पढ़ना है, हम लोग ने मन लगा के पढ़ा, ठीक है सर। उसमें ये भी बताया गया कि अगर अपने हक की लड़ाई ना मिले तो आप अपना रोष, अपना गुस्सा निकाल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। हमें बोलने की आज़ादी भी दी गई है। चलिए ठीक है, इन्होंने आगे चल के सिलेबस अपने हिसाब से कर दिया। रीजनिंग में GS डाल दी और हिंदी प्रॉपर रखी, लेकिन मैथ्स में रीजनिंग डाल दी और क्या कहते हैं सर आपका GS में सर मूल विधि डाल दी। हम लोग उस पर भी सेटिस्फाइड रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। हम लोग ने पेपर अटेम्प्ट भी किया। उसके बाद सर आंसर की आती है,
सर ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि जो पेट में बच्चा 20 नंबर लाता है, 25 नंबर लाता है, वो सर 157 कैसे पहुंच गया? और अगर वो पहुंचा है तो सर वो आके लाइव बताए। कम से कम हम जैसे जो बच्चे हैं, जो ठीक है, अगर और बच्चे फेलियर्स मानते हैं तो हम लोग भी अगले एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी करेंगे। एटलीस्ट वो अपने जो भी सीक्रेट्स हैं, जो भी सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स खाता हो या पढ़ता हो या जिस टीचर से पढ़ता हो कि 157 उसके 2 महीने में आ जा रहे हैं, 2 महीने 3 महीने में आ जा रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ उस पर ट्यूशन लगाऊं। जरूरत भी है और क्या ऐसे बच्चों को 2 महीने 3 महीने। सर मैं आपकी भी बात को कोट करना चाहूंगी यहाँ पे कि आपने बताया कि 121 पे जो मेरिट लगी वो लास्ट बच्चा है। एग्जैक्ट, ये सोचने वाली बात है। तो सर क्या है 36,000 मतलब हम सब कूड़ा? सर मैं CBSE बोर्ड से पढ़ी हूँ, यही लखनऊ की पढ़ी हुई हूँ। गर्दन इधर से उधर नहीं होती है और हाथरस और शामली के बच्चे, हरियाणा के बच्चे इतने तेज हो गए कि 157 और 158। बिल्कुल नहीं, वो तो। और सर रही बात लड़के, तो लड़के ठीक है हम मानते हैं, लड़कियों का मतलब कोई हाथ ही नहीं है तो वो एब्सेंट क्यों हो रही है? सर अगर ये जैसे कर रहे हैं, चुन बिन रहे हैं कि चावल साफ करने जैसी वाली प्रक्रिया जो चल रही है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये कंपटीशन का जमाना है, कंपटीशन चल रहा है। यहाँ चावल कोई नहीं बन रहा है कि आपको एक टाइम का खाना बनाना है, यहाँ कंपटीशन चल रहा है। आप इकट्ठे क्यों नहीं जांच बैठालते हैं? अगर भाई आप निकाल, आपका काम भी आसान हो जाएगा और हम लोग का भी तो हो जाएगा। हम लोग तो पागल यहाँ पे नहीं है कि बैठे हुए हैं। चलिए एक बार ये भी मान ले कि ठीक है आप जांच नहीं करना चाहते तो आप इसका रीजन आके दे दीजिए ना। मीडिया, आप प्रेस मीडिया करिए, आप रीजन दीजिए, वैलिड रीजन दीजिए कि आप क्यों नहीं करना चाहते। हम तो कह रहे हैं वो भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष आके मिल लेना हमसे, वो अपनी बात कह दे, हम अपनी बात कह दें। सूचना से अवगत कराती हूँ तो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष 2 मई को हमसे कहते हैं, जब उनसे रिसीविंग मांगते हैं तो 2 मई को भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा जी कहते हैं कि रिसीविंग चौराहे से जाके। मुझे लगता है वो भी ऐसे भर्ती से भर्ती हुआ होगा जिसकी महिला से बात करने की इतने बड़े अधिकारी की। सर वो भी भर्ती बोर्ड में बच्चे, भर्ती बोर्ड में मेरे सामने पैसे आए हुए हैं, बैग भर भर के आ रहे हैं पैसे। PhD वहाँ हो रहा सर, कई लोग देखे सर, बनारस से लड़के हर जगह से अंदर गए सर। भर्ती बोर्ड के ऊपर उसकी कंपनी पेपर करे उसके ऊपर ही है, उसकी कंपनी ऊपर है, भर्ती बोर्ड के ऊपर है सर। हम लोग जब वहाँ पे गए सर देखे वो कंपनी ऊपर है, उसके भर्ती बोर्ड के ऊपर है सर। जो लड़के सर बनारस से हर जगह सर फेल हो रहा है, बायोमेट्रिक यहाँ मैच। ये बहुत बड़ी मतलब बात है। ऊपर है उसकी ऑफिस, भारतीय बोर्ड कंपनी की ऑफिस है। इसका मतलब कुछ ना कुछ घपला है तगड़ा। झोल है, दोनों झोल है सर, झोल दोनों में है। संलिप्त है पूरी तरीके से संलिप्त। मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। एक लड़का था, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैं 2018 में कांस्टेबल वाले में फेल हुआ था। उसके बाद में मैंने तैयारी करने चालू करी, मैं लगातार तैयारी कर रहा था। उसके बाद में हुआ क्या, मैं आज मानसिक गोलियां खा रहा हूँ, मैं मानसिक रोग विशेषज्ञ को मैं दिखा रहा हूँ। इसी भर्ती के चक्कर में मैंने टेट पेट कुछ नहीं दिया, इसी भर्ती के चक्कर में। एक लड़का मुझसे क्या कह रहा है, मेरे गांव के पड़ोस का है, पढ़ने में क्या है उसको क्या मालूम है, हिंदी और इंग्लिश मैथ, उसको ये भी नहीं पता होगा कि 4 जो सब्जेक्ट आए थे कितने आए थे, टोटल नंबर उसमें कितने होंगे। वो कह रहा है तुम चाहे जितना पढ़ लो, तुमसे मेरे 20 क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। वो 137 मार्क के आया है और उसका बहुत बड़ा आरोप लगाने जा रहा हूँ, आरोप नहीं है सच्चाई है, उसका DB PhD सब कुछ हो गया और वो बाकायदा फिजिकल की तैयारी है। बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की। आपसे बात करते हैं, आप अपनी बात कहिए। आप जैसे योगी जी से न्याय मांग रही हैं तो क्या मतलब योगी जी जैसे हमने सबने सुना है बहुत ही ईमानदार और बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति उन्होंने अपनाई है, तो इस भर्ती पे उन्हें क्या हो गया है, क्या अधिकारी नहीं पहुंचा रहे या वो जानबूझ के इस बात को इग्नोर कर रहे हैं? आज आपको महिला होते हुए जो महिलाओं की सरकार पूजा करती है कि आज एक महिला को यहाँ धूप में रोड पे बैठना पड़ रहा है, घर अपना छोड़ के, अपनी तैयारी छोड़ के, क्या कहना चाहेंगे इस सरकार से आप? सर यही तो नहीं समझ में आ रहा कि 2017 में जब इसी एजेंसी ने एग्जाम कराया था तो जरा सी भी वो भनक लगने में कि धांधली हुई है, ये एग्जाम रद्द कर दिया गया था, दोबारा एग्जाम कराया गया। लेकिन वही एजेंसी को दोबारा पहली बात तो टेंडर ही क्यों दिया गया? क्योंकि एक बार हम लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग उसको दोबारा नहीं फूक के कदम रखता है, लेकिन उन्होंने उसी भर्ती से, उसी एजेंसी से कराया एग्जाम। सोचो ये कितनी बड़ी बात है, कितनी चीजों को छुपाया गया होगा। 2017 में भर्ती दागी है, उससे कैंसिल करके TCS से कराया गया। ये कंपनी व्यापम घोटाले में शामिल है, व्यापम में शामिल है। 3 करोड़ जुर्माना है इसके ऊपर, 3 करोड़ जुर्माना भी लगा चुका है सर। हमारी एक मांग भर्ती बोर्ड को बर्खास्त करने की भी होनी चाहिए।
और आर के विश्वकर्मा और उनके सारे सदस्यों की जांच की कि उन्होंने कितने पैसे खाए इसमें। जी सर, अगर कुछ है कि अगर गवर्नमेंट साफ है तो हमें रिप्लाई दे, रिप्लाई बिल्कुल सही, जवाब दे, बिल्कुल सही। भारतीय बोर्ड से सर कुछ भी नहीं रिप्लाई आ रहा है, कुछ भी नहीं रिप्लाई। और हम इसलिए नहीं 21 तारीख से यहाँ इसका मतलब यही है हम इसलिए नहीं खड़े कि ये यूपीएसआई की बात है, ये आने वाले हर एग्जाम में यही होने वाला ये तो कंप्यूटर बेस्ड कोई सी चीज नहीं बचेगी फिर, बिल्कुल हर में हो सकता है सीट बिक चुकी हो। हमारे शहर में चलने लगा पैसा, क्योंकि सर जो पैसा लेकर कराएंगे तो इसका मतलब तो सरकार से कहा जाए कि काम करो, बोली लगा दो। बिल्कुल सर, हम लोग हो गया मनी बेस्ड टेस्ट। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीधे लिखने भर्ती बोर्ड के बाहर कितने लाख दो, नौकरी लो। हम लोग भी जमीन जायदाद बेचे और सीधे नौकरी ले ले। लेकिन मेरा सवाल है, आप सब युवा हैं कि अगर ऐसे भ्रष्ट लोग समाज में जाएंगे, ऐसे भ्रष्ट लोग ऐसा ही बनेंगे, लेखपाल बनेंगे, तो क्या राम राज्य स्थापित हो पाएगा? तो मैं तो आपसे पूछना चाहूंगा, क्या ये राम राज्य स्थापित कर पाएंगे? समाज में ये भक्षक बनेंगे, हम ही लोग का हनन होगा, तब तुम पछताओगे। देश का विनाश करेंगे और देश का भी विनाश करेंगे ये लोग, ये कभी कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आप देखते हो जैसे अक्सर आपने जो बहुत ही मतलब पुलिस बहुत अच्छी भी होती है, हमारी भी फैमिली में सारे पुलिस वाले हैं, पुलिस बहुत आपने बेकार भी सुनी है, तो जो बेकार है वो यही लोग तो होते होंगे। सर ऐसे लोग न सरकार के होते हैं न समाज के होते हैं, न वो सरकार के ही होंगे ना समाज के ही होंगे। और इनसे कौन पिसेगा? गरीब, सबसे गरीब तबका के लिए दबाएंगे ना, और उसको तो चौकी थाने में भी नहीं घुसने देंगे। चाहिए बस हमें न्याय दे दे, न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, आप सब लोग लगे रहिए। हाँ जी, जब आपने एसआई को छोड़ा और उसके बाद में पढ़ाने का एक टास्क लिया, तो मैंने भी आपको देख के सोचा था कि मैं दरोगा बनूंगा, उसके बाद में मैं जिस चौकी जिस थाने पे पोस्ट होऊंगा वहाँ पे मैं उन गरीब बच्चों को देखूंगा जो समाज से पिछड़ गए हैं, जो कूड़ा बीनते हैं या वो किन्हीं कारणों से नहीं पढ़ सकते हैं, मैं उनको पढ़ाने का पूरा खर्चा और उनको मैं स्वयं पढ़ाऊंगा अपनी व्यक्तिगत सैलरी से, किसी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं। ये मैंने विवेक सर को देख के सीखा था। लेकिन यहाँ तो क्या है, यहाँ 15 लाख दो, अंदर हो जाओ, इसके बाद 15 का 30 निकालो। 15 का 30 नहीं, एक दरोगा जी मिले थे, वो 14 सालों से अपनी सैलरी नहीं निकाले हैं, तो वही होगा, वो 14 नहीं निकाले, वो 35 नहीं निकालेंगे, अरे 60 नहीं निकालेंगे, 60 साल तक नहीं, रिटायर के बाद निकालेंगे। देखो अब आप सब लोग एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी भी घरों पे बैठ के आप लोग देख रहे हो और तमाशा देख रहे हो, जिंदगी में कभी एक ऐसा मोड़ आता है कि जहां आपको अपने हक के लिए निकलना पड़ता है। 25, 26, 27, 28, 29, 30 साल आपकी एज हो चुकी होगी, नहीं है तो हो जाएगी। और अगली भर्ती के लिए आप में से 90% ओवर एज हो जाओगे। अगली भर्ती आएगी, उसमें भी सीटें बिकेंगी, वही सेंटर, वही कंपनी, वही बोर्ड। एक बार आपको अपने हक के लिए आके ये बात योगी जी तक पहुंचानी पड़ेगी। ये बात योगी जी तक पहुंचती है तो मुझे पूर्ण विश्वास, पक्का भरोसा है कि हर हाल में आप लोगों की बात सुनी जाएगी, एसआईटी जांच हो और भर्ती को पूरी निष्पक्ष और पारदर्शिता से कंप्लीट किया जाए। अब वो सरकार कैसे करेगी, वो एसआईटी की उस पर, उसको लगता है कि नहीं ज्यादा मास चीटिंग है तो री एग्जाम कराए, अगर उसको लगता है कि मास चीटिंग नहीं है निकालेंगे, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग मास चीटिंग है बहुत बड़ी, नहीं तो कभी दर्जनों की संख्या में हमने पकड़ते हुए नहीं देखे। अभी वो क्लस्टर हेड पकड़े जाएंगे, सेंटर 1-2 सेंटर होती तो भी बात है, इसमें सारे सेंटर, चाहे वो गोरखपुर का हो, चाहे वाराणसी का हो, चाहे मेरठ का हो, चाहे आगरा का हो, इसका मतलब पूरा वो कहते ना पूरी दाल ही काली है। सर जितने सेंटर सर पकड़े जाएं, सर जितने सेंटर पकड़े उनको सर कभी भी कोई एग्जाम ना होने पाए, और जो मालिक है उनको कम से कम 10 साल की जेल, गैंगस्टर लगे उन पे। देखो एक एक्ट होता है, सेंटर वाला एक एक्ट होता है गैंगस्टर एक्ट, यही होता है कि जो संगठित अपराध करते हैं 5-10 मिलकर, उनको सब पर गैंगस्टर लगे जी सर, इनकी हिस्ट्री शीट बने और इनको गिरफ्तार करके लंबे समय तक के लिए जेल भेजा जाए। सर भर्ती में पारदर्शिता है, जो भी निर्णय होगा सरकार का हम लोगों को मंजूर है, बिल्कुल सही, निष्पक्ष होनी चाहिए बिल्कुल। तो आप सभी लोग आज से आमरण अनशन पे या धरना प्रदर्शन पे कैसा? भर्ती बोर्ड चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है, भर्ती बोर्ड चोर है,
आप सभी से जो घरों पे है निवेदन है कि आप 8-9 हजार लाइव देख रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप शाम तक इको गार्डन ना पहुंचे। अब हम इको गार्डन से तभी उठेंगे जब एसआईटी की जांच, बिल्कुल, और वो भी रेणुका मिश्रा मैम डीआईजी है, उन्हीं की अध्यक्षता में। वो रेणुका मिश्रा जो भी एसआईटी है उसकी डीआईजी है, किसी ने मुझे रिकमेंड किया था, वो बहुत बड़ी अच्छी अधिकारी हैं। 2011 वाली भर्ती उन्होंने कंप्लीट कराई थी। ऐसे अधिकारी जरूरत। हाँ, तो ऐसे अधिकारियों के उसमें आए कि मतलब वहाँ जाओ ना एफआईआर हो जाएगा। देखो अभी एफआईआर होती तो हम पे भी हो जाती। हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक सर कि लड़कों को देखिए सर, कुछ चैनल वाले हैं जो मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नाम मत लीजिए, बच्चों को भड़काए ना, क्योंकि यहाँ पे पुलिस और प्रशासन हमारी साथ दे रही है ना, हम कोई तोड़फोड़ मचा रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई एफआईआर होगा। ठीक है, तो हम लोग एक संविधान के अनुसार चलेंगे, जो कि हमारे ऊपर यहाँ पे जो कुछ टीचर आए हैं हमारे सपोर्ट में आए हैं, वो लोग भी हमारे सपोर्ट में आए। किसी बच्चे को भड़काए ना, किसी ऊपर एफआईआर यहाँ नहीं होगा। और सब इतने समझदार हैं, कोई पढ़े लिखे लड़के यहाँ पे। बाप भाई, हाँ जी, ये जो एग्जाम क्लियर करा नहीं पा रहे थे उनको ये देने की क्या जरूरत थी? 6 बोलते हैं कि 6 राज्यों में बैन लगा रखा हो, तो वहाँ पे एग्जाम देने की क्या जरूरत थी? पक्का इन्होंने पैसे खाए। बिल्कुल सरकार के लोगों ने पैसे खाए। अरे सर बनारस, आप बताइए, अब आपकी सुनो। सर मुझे बस ये कहना है कि हम दरोगा बने या ना बने इसकी कोई गम नहीं है। बात है उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र की, बात है भारत सरकार के लोकतंत्र की। सर बात है उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र की, बात है भारत सरकार के लोकतंत्र की, बात है हाथरस, बलरामपुर, चंदौली में हमारे बहन बेटियों के साथ हुए दुष्कर्म की, बात है सर इनकी सुरक्षा की। ठीक है, बात है हमने चुना है योगी जी को दोबारा। ऐसा ईमानदार कर्मठ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में ना हुआ है ना होगा, लेकिन हमें न्याय दे तब, हमें न्याय दे तब। ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि विवेक सर हमारे रिश्तेदार नहीं है, किसी के रिश्तेदार नहीं है, ये हमारे साथ इसलिए खड़े हैं कि न्याय चाहिए हमें। देखो भाई, उत्तर प्रदेश में एक भी भक्षक दरोगा ना बने, एक भी भक्षक दरोगा। अगर भक्षक दरोगा बन गए तो हमारी बहू बेटियां, बहन, माँ बहन कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। उनकी सुरक्षा की गारंटी ले ही नहीं सकते, क्योंकि ये भ्रष्ट हैं, इनके खून में भ्रष्टता नहीं करेंगे कुछ भी। उन्हें पे चार्जशीट नहीं बनानी है, उन्हें ये नहीं पता धारा क्या, चार्जशीट घंटा बनाएंगे वो लोग। लड़का पकड़ा गया है सर, सूरपाल सिंह नाम था सर, वो अपने घर का पूरा एड्रेस जो होता है सर, एड्रेस नहीं मतलब फिल कर पाया सर, वो भी पकड़ा गया बनारस में। और अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो दरोगा बन जाता। बताइए सर, वो जिनको हिंदी लिखने नहीं आता है वो कैसे एफआईआर लिखेगा, वो कैसे सीएस लिखेगा? वो एफआईआर नहीं लिखेगा, वो आदमी को कस्टडी में मार देगा, वो सीधी एंड करेगा, बोले क्यों ही फालतू में इतना करूं। रूढ़ी बुद्धि होते ना, गोबर बुद्धि तो होते ही ऐसे लोग। एफआईआर लगा देंगे, फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे। वो एफआईआर वो 15 लाख कैसे निकालेगा, आपको क्या लगता है? अरे वो ऐसे ही निकालेगा, जो गरीब है, पीड़ित है, उन पर कार्रवाई करेगा। और ठीक है, जो गरीबों को पीड़ित करता है उसका साथ देगा। वो यही सोचेगा कि मैंने 15 लाख दे के जो भर्ती हुआ हूँ वो कैसे इनको पूरा किया जाए। जल्दी से जल्दी निकल जाए। तो आप सभी लोग आने की कोशिश मत कीजिए, आप सभी लोग आइए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ के इंतजामात कैसे हैं। देखो, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा तो मिलेगा नहीं कि आपको यहाँ पे दावत में बुलाया जा रहा हो। संघर्ष की लड़ाई है, अपने लिए सब लोग आते हैं। देखो, ये सामने गेट है, सामने गेट से आना जाना है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधे आते हैं। 50 मीटर दूर यहाँ पे लोग दिख जाएंगे। यहाँ पे धरना गेट है, ये माननीय काशीराम जी को गार्डन कहते हैं इसे। और ये 4 बाग से भी 5 मिनट 7 मिनट की दूरी पे, ज्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे पुलिस भी है पूरी मुस्तैद, कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। हमसे 50 मीटर दूर है, उसमें 300 प्लस लोग रह सकते हैं। 50 मिनट दूर है यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग आप देख रहे हो कम संख्या नहीं है। एक सेकंड में दिखा दो एक बार, सब लोग यहाँ पे, ये कम संख्या में देख रहे हो आप लोग। इन सभी लोगों से निवेदन है, बैठ जाइए। आप लोग फिर से खड़े हो गए, ऐसा आप लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। वो लोग हंसी आपका बैठ जाओ भैया, सब लोग पीछे वाले भी बैठ जाओ। ये चोर हंसी उड़ाएंगे। उपद्रवी आने की कोशिश करें, उनके लिए इंतजाम। और हाँ, देखिए, अगर कोई उपद्रवी, जो ये मैंने ग्रुप पे सुना था कि आके ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई उपद्रवी यहाँ पे दिखाई भी दिया तो यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब बैठे हैं और तुम्हारी जो मरम्मत है वो यहीं कर दी जाएगी पुलिस के द्वारा। यही हम लोग पुलिस को सौंप देंगे। तो आप अगर आप साथ देना चाहें सही का तो आए, अगर आप गलत के साथ और आप सोचे गलत का साथ दे के यहाँ पे आके गुंडागर्दी करेंगे तो
दरोगा तो अब बनने से रहे, आपको पुलिस को सौंप दिया जाए। तो हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे थे, तो कुछ बच्चे आते कुछ दिन पहले 4 व्हीलर लेकर के धमकी देके गए थे यहाँ पर। हाँ, जैसे वो पहले की बात है सर, अब नहीं आएंगे, वो अब आएंगे तो उनकी 4 व्हीलर को पुलिस वाले जब्त कर लेंगे। एक सेकंड चलिए भाई, और किसी से थोड़ी सी 2 मिनट की और बाइक ले लो सब लोग। हाँ जी, इनकी जानते हैं। राजा दिखाए ईमानदारी, बाकी सब है भ्रष्टाचारी। बहुत बढ़िया। राजा दिखाए ईमानदारी, बाकी सब है भ्रष्टाचारी। राजा ईमानदारी, बाकी सब है भ्रष्टाचारी। और कोई भाई अपना बंदा बोलना चाहेगा अपने मन की बात? हाँ जी, आप कुछ कहिए। ध्यान देना चाहिए यूपीएसआई की वैकेंसी में जिस तरह से धांधली हो रही है इस समय फिलहाल देखा जाए तो यूपी में ही नहीं पूरे इंडिया में कई सारे पेपर अभी लेटेस्ट में देखा जाए बीपीएससी भी दोबारा बार कैंसिल हो जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस, कर्नाटक, इस तरह से अपना यूपी टेट, कर्नाटक इस तरह से धांधलियां होती है। 3 महीने पहले हमारा यूपी टेट, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से पढ़ाई करेंगे? यूपी बोर्ड का एग्जाम अपना घर छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के लोग शहरों में आते हैं पढ़ने के लिए, एक छोटे से रूम में रहते हैं, कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसे उनका खर्चा चलता है, वो बात अलग है। लेकिन जब पेपर देने जाते हैं पता चलता है धांधली हो गई है। मेहनती बच्चे के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा अन्याय। आगे चल के वो बंदा कब तक तैयारी करे? घर वालों को क्या बताएगा कि कैसे पढ़ाई कर रहे हैं? घर वाले तो हर महीने पूछेंगे बेटा क्या हुआ, बेटा क्या बताएगा कि क्या हो रहा है? ये सोच के बहुत ज्यादा मन मतलब दुखी हो जाता है कि एकदम आदमी किस तरीके से गलत विपरीत परिस्थितियों में मेहनत करे और बाद में सरकार ऐसा करे। अभी 160 में से 150 के ऊपर नंबर आ रहे हैं, 155, 158 है। किस हिसाब से मतलब मेरिट कहाँ लगेगी? पहली मेरिट जो लगी है वो 121 पॉइंट समथिंग लगी हुई है। वो लास्ट बच्चा है, अभी फाइनल के हाथ आके रुकेगा। उसके बाद बुलाया गया लगभग 36,000 बच्चों को बुलाया गया और अब 85% फिजिकल में पास हो रहे हैं। 9,553 बच्चे हैं। जब तुम्हारे 157 पहले ही तय है तो तुम तो दौड़ तो जुलाई से शुरू कर दोगे। जो विभाग के हैं उसमें अब एक लड़का था पकड़ा गया, उसकी कुछ वायरल हुई थी, कांस्टेबल था, उसको इन्होंने छोड़ दिया था। रोज नाम था जिसका जी। तो मतलब विभाग का है तो क्या छोड़ देंगे? उसने चोरी की तो उसमें तो एक्स्ट्रा धारा लगनी चाहिए उसपे तो वो लोक सेवक के पद पर रहते हुए चोरी की गलत कार्य करना वो भी लगनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोक सेवक हैं जो इस पद पर हैं और ये काम किए हैं, वो अपने प्रमोशन के लिए चाटुकारिता कर रहे हैं सरकार। और योगी जी अपनी नाक बचाने के लिए लाखों छात्रों की गला काट रहे हैं। सर मुझे लग रहा है अगर इसमें जांच होगी तो 15-20 हजार चोर ही निकलेंगे। बहुत बढ़िया। एक बार रोज लोग पकड़े जा रहे हैं, इतने लोग बड़ी मात्रा में, तब भी लोग मतलब योगी जी को दिख नहीं रहा या मंत्रियों को नहीं दिख रहा, किसी को दिख नहीं रहा कि मतलब ये सब क्या हो रहा है, हम लोग सर इंसाफ होगा या नहीं होगा? इससे बड़ा सबक क्या चाहिए? हम लोग सभी लोग पास भी हैं, ऐसा भी नहीं कि हम लोग पास नहीं है, सारे लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि हम लोग फाइनल होंगे भी नहीं होंगे। कर्नाटक के एसआई में केवल 2 लड़के पकड़े गए, वहाँ वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस में 3 लड़के पकड़े गए, यहाँ रोज 10 मतलब 12 पकड़े जा रहे हैं। इसका अगर ये भर्ती मतलब ये अपनी स्पष्टीकरण दे रहा है, इसका बोर्ड के बारे में क्या कहना है? बोर्ड के बारे में यही कहना है कि वो लोग मतलब किस तरीके से स्पष्टीकरण देंगे हम लोग को, मतलब समझ नहीं रहा, इतने लोग पकड़ रहे हैं लेकिन वो भी सो रहे हैं। मैंने सुना है चोर की दाढ़ी में तिनका चोरी ज्यादा स्पष्ट। मैंने चोरी नहीं की, उससे तो हो गई। एक मिनट, जब अधिकारी सारे संलिप्त हैं इसमें तो इसीलिए एसआईटी जांच नहीं हो रही कि अगर एसआईटी जांच हो गई तो सारे बड़े अधिकारी वो सारे पकड़े जाएंगे। और सर इसमें जो भर्ती बोर्ड है, हम लोग जो अभ्यर्थी बेरोजगार अभ्यर्थी हैं, भर्ती बोर्ड के ऊपर बढ़ते रहेंगे। भर्ती बोर्ड कंपनी का ऑफिस है सबसे बड़ी बात। एनआईसीटी जो है उसके 3 साल का बैन लगा हुआ है 3.5 करोड़ का, सबसे पहले जिसे मतलब क्यों हायर क्या किया गया यहाँ पे? सबसे बड़ी बात है सर, ये भर्ती बोर्ड है उसके ऊपर कंपनी का ऑफिस है। चीटिंग करके गए, पूरा इको गार्डन जानता है क्या करके गया? आप चीटिंग करके गए। सर इधर सुन लीजिए, एक बार बात करिए, बात कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है भर्ती बोर्ड के ऊपर जो है कंपनी का ऑफिस है, तो अब इससे क्या साबित हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना, क्योंकि ऊपर से लेना कि डीबीपीएसटी सर पुलिस लाइन में होता है, यहाँ पे हो रहा है। आज तक हम दीपक गया हमारा कल रात को बात हुई। अच्छा। अभी वो ज्ञान व्यापी करे हैं, आधा घंटा में अभी आपको बात कराते हैं, तो आप उसके पहले लाइव आ जाए। ठीक है। इसको तब तक मैं करते रहता हूँ, मुझे बता देना। इस पे आवाज आ रही हो? नहीं वो कोई फर्क नहीं, कान में जा रही है इसके लिए।
मैंने थोड़ा सा बच्चों को इन्फॉर्म करा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए भाई, ये बहुत सारे बच्चे हैं, इनका मैं एक बार आपको चेहरा दिखा दूं। ये सब आप ही के लिए यहाँ पे खड़े। बैठो, पहले बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बहुत बड़ी हो गई आपका, बैठ जाओ सब। तो ये बहुत सारे बच्चे हैं और उधर भी तो आने की कोशिश न करें, तुम देख लो संख्या। तो ये सब लोग हैं, बैठो सब लोग भाई। भैया आ रहा हूँ यार, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, फिर ऐसे कोई अपडेट होती है दोबारा देंगे। ठीक है भाई, जैसे कोई अपडेट होगी, डेटा भी खत्म हो लिया हमारा, दोबारा आते हैं। आप सभी लोग अब आइए, बात वही है। और ये सबकी समाज की बचाने की लड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कल तक ये संख्या अगर आपने अपने लिए, हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की जो जनता उसमें अपने लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए कितना समय बचा है। कल सुबह संख्या हजारों में होनी चाहिए, हम यही मिलेंगे आपको। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मामला हो गया है क्या हो गया? तो वो स्कूल में एसपी पाठ्यक्रम वाला नहीं है। हाँ। इसको वो एक्चुअली बच्चों से अनलीगल फंडिंग करवा रहा था ना। तो भाई यहाँ पे काम हो रहा है, वो वहाँ पे ट्रेवलिंग के लिए, तो उसी को डांट रहे हैं सभी, वीडियो मत बनाओ। अरे बनाने दो ऐसा।